बट साहब हमें ये बताएं, स्वीडन में फैमिली के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा, स्वीडन एक वेलफेयर स्टेट है जो अपने लोगों को हर तरह से सपोर्ट करती है, चाहे वो फैमिली हो या सिंगल पर्सन हो। अच्छा, इसमें फैमिली में आपको बताते हैं, फैमिली से मुराद आपका वो फैमिली जिसके बच्चे वगैरह के बारे में पूछ रहे हो। सबसे पहले अगर स्वीडन में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर माँ बाप की जीरो कास्ट आती है। जैसा कि अगर आप अमेरिका वगैरह में देखोगे तो 60 सत्तर 70 हज़ार डॉलर तक कास्ट चली जाती है एक बच्चा पैदा करने के लिए, वो बड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन स्वीडन में आपको वो जीरो कास्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको ये किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होने देते। जैसे ही आप फॉर एग्जाम्पल फैमिली या वो बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है, तो इनका जो सिस्टम है इतना अच्छा बनाया गया है कि जैसे ही आप रजिस्टर करोगे इनके साथ, वो आपको शुरू से लेके एंड तक अपने साथ लेके चलेंगे, जगह जगह पे आपको गाइड करेंगे, आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होने देंगे। एंड तक आपको ये आपके साथ चलते हैं और बड़े अच्छे तरीके से। मैं मेरे नज़दीक स्वीडन का जो ये सिस्टम है बच्चे वाला, ये एक बेस्ट सिस्टम है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बेनिफिट को लेकर। स्वीडन आपको 240 डेज देता है, 240 डेज फादर को, 240 डेज मदर को देता है बच्चा पैदा होने के बाद, ताकि ये वो डेज हैं जो माँ बाप अपने बच्चे के साथ गुजार सकें। और जब बच्चा पैदा होता है तब वो 10 डेज आपको देता है एक्स्ट्रा। उसमें आपको वो तकरीबन फुल पे करता है। अब वो उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी इनकम के हिसाब से होती है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो स्वीडन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो जो डेज आपको मिलेंगे वो उसमें आपको 10 डेज, उसमें आपको वो अच्छा खासा पे करते हैं। उसके बाद जो 240 डेज फादर को मिलते हैं, 240 डेज जो मदर को मिलते हैं, उसमें ये कैलकुलेशन होती है कि उसमें 45 डेज एक बंदे के, 45 डेज एक बंदे के, वो होते हैं बेसिक पे बेसिक होते हैं वो होती है, आप बेसिक इनकम अमाउंट पे। कह लो, बेसिक अमाउंट होती है वो जो पे की जाती है। और जो बाकी के डेज होते हैं, वो जितनी भी आपकी सैलरी होती है, अगर आप उसका आपको 80% मिलता है। इसमें उन्होंने ऊपर जाके एंड पे जाके एक लिमिट लगाई हुई है। अब ऐसा नहीं, कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उसे बहुत ज्यादा मिलना शुरू कर जाएगा। एक टॉप पे जाके उन्होंने एक लिमिट भी लगाई कि इससे ऊपर हम पे नहीं करेंगे। लेकिन वो जितना पे करते हैं वो एक अच्छी अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। तो वो जो जो आपको 80% मिलेगा आपकी सैलरी का, वो आपको आपकी इनकम के बेस पे मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये नहीं मिलते बेनिफिट, ठीक है। उनको ये एक बेनिफिट मिलता है जिसे वेब कहते हैं, जो बच्चे की सिकनेस पे होता है, ठीक है। वो ले सकते हैं जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं। और जो फॉर एग्जांपल आप सिनेरियो चेंज होते हैं, सिनेरियो इस तरह चेंज होता है कि फादर काम कर रहा है यहाँ पे, मदर का फादर काम कर रहा है, उसकी जो वाइफ है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं बैठी हुई है, बच्चा उनका वहां पे पैदा हुआ है, ठीक है। अब बच्चा वहां पे पैदा, जब वो उसका उनके पास वीजा वगैरह नहीं है या किसी तरह से वो चला गया, तो जब वो यहाँ पे आएंगे स्वीडन के अंदर, वापस बच्चा पैदा हुआ है दूसरी कंट्री में, तो उसको भी ये जो पेरेंटल डेज मिलेंगे। लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन होगी, वो जो फर्शतनी कासा कम है, यहाँ पे इदारा बना हुआ है फर्शतनी कासा का, वो कैलकुलेट करता है कि इनको कितने डेज देने चाहिए। उसके अलावा बच्चे का बांड बिदराग भी मिलता है। अब बांड बिदराग क्या होता है? वो होते हैं 1250 करोड़। वैसे तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन चलें, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है कि आप बच्चे के थोड़े बहुत एक्सपेंस उसमें पूरे कर सकते ये हो। पर मंथ मिलता है? पर मंथ मिलता है। इसमें ये करते हैं कि वो 625 करोड़ बाप के अकाउंट में डालते हैं और 625 वो मदर के अकाउंट में डाल देते हैं पर मंथ, ठीक है। कि आप इससे, क्योंकि उन्हें पता था दोनों टेक केयर कर रहे हैं, तो दोनों ने जो चीजें वगैरह बच्चे के लिए खरीदनी है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बांड बिदराग। अगर आपका बच्चा एक से बढ़ता है तो आपको फैमिली अलाउंस, बिग फैमिली अलाउंस भी मिलना शुरू हो जाते हैं। जो आपको बांड बिदराग पर बेबी मिल रहा है वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन साथ में आपके वो बिग फैमिली अलाउंस भी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी इनकम थोड़ी है, आपके बच्चे ज्यादा हैं, तो आपको जो है हाउस जो होता है उसका भी बिदराग मिलना शुरू हो जाएगा कि आप अपने जो आप रेंट नहीं पूरा कर पा रहे, आप फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको वो बेनिफिट भी घर का मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा मशवरा यह है, जो यहाँ पे स्वीडन के अंदर जो जो टेम्परेरी कार्ड पे हैं, वो हाउस बिदराग वगैरह को थोड़ा बहुत अवॉइड करें। बांड बिदराग आप लो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इवन के जो आपको 240 डेज मिलते हैं आप वो भी यूज करो। कुछ लोग डरते हैं जी हम टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड पे हमें यूज नहीं करने चाहिए, बताएं, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने कुछ 4 साल का अरसा है, इसमें तकरीबन उन्होंने 1 साल या कुछ अरसा ऐसा रखा हुआ है कि आप मैक्सिमम इतने डेज ले सकते हो, ठीक है। आप 4 साल आप वर्क परमिट पे, आप ये थोड़ी है कि आप 4 के 4 साल वो है, अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो वो बांड बिदराग पे चले जाओ और बाद में कोई परमानेंट आपने तो काम भी कोई नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने एक लिमिट सेट की हुई है कि आप मैक्सिमम इतने डेज लो, तो वो आपने रखना है। लेकिन जो डेज आपके बनते हैं, और जो वेब है, वो स्टूडेंट तो ले सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनको वो पहले साल नहीं मिलता, क्योंकि पहले साल वो कहते हैं जो आपके पास पेरेंटल डेज हैं आप इनको यूज करो। इन डेज का मकसद क्या है कि ये माँ बाप अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारें, क्योंकि जिनका भी बच्चा पैदा होने का दिल यही होता है कि वो उनको टाइम, और बच्चे को उस टाइम टाइम की जरूरत भी होती है,
कि वो उसके साथ टाइम गुजारे। नेक्स्ट ईयर से वो कहते हैं कि अब वो आप अगर आपका बच्चा बीमार वगैरह तो अब ये आप वेब वगैरह ये इसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे आपने पूछा कि फैमिली के लिए बेनिफिट वगैरह, अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो उससे भी डेज में उससे मतलब फिर वो 80% नहीं मिलेगा, उससे फिर वो मिनिमम वेज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल फादर के पास अगर जॉब है उससे तो वो 80% मिलेगा, मदर को वो क्या होगा, वो मिनिमम वेज अगर वो काम नहीं कर रही, लेकिन जो आपके पे डेज हैं अब वो शफल भी कर सकते हो आप। वो माँ चाहे बाप को दे सकती है, बाप चाहे माँ को, जिसके पास आपको लगता है ना कि इनकम ज्यादा है, इसको अगर मैं डेज दूंगा तो इसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। आप कहते हो कि जी ये डेज मैं अपनी बीवी को देना चाहता हूँ क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है, जब वो लीव पे जाएगी तो मैं पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो स्वीडन को इस चीज पर कोई इतराज नहीं है, आप अपने डेज भी शफल कर सकते हो, ठीक है। ये आप बेनिफिट को लेके, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसमें आप जॉब चली जाती है या अगर आपको और मसले हैं उसमें भी है। आपका कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि जो चाइल्ड बेनिफिट्स हैं, मतलब ये जो सिकनेस, चाइल्ड सिकनेस बेनिफिट है, ये किस तरह, मतलब वेब जो है वो किस तरह अवेल किया जा सकता है? जब बच्चा बीमार होता है तब? जब बच्चा आपका बीमार होगा उस सूरत में आप ये ले सकते हो, ये आप पेरेंटल डेज तो आप ले सकते हो क्योंकि अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारना है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं काम पे नहीं जाना चाहता, मैं अपना पेरेंटल डेज डाल दूंगा कि मैंने बच्चे के साथ टाइम गुजारना है। जो वेब है, अगर मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है, उस वक्त में मैं वो वेब डाल सकता हूँ बच्चे को टाइम देने के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार है, मैं जहाँ नहीं जा सकता, तो उस सूरत में हम वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत इसके शुक्रिया। अलावा फॉर एग्जांपल बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वेलफेयर को लेके, लेकिन हेल्थ सिस्टम को लेके, हेल्थ सिस्टम आपको किस तरह सपोर्ट करता है, आपको मतलब जैसे स्वीडन के अंदर कहा जाता है हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है। अब ये एक ही वीडियो में सारा कुछ डालते जाएंगे तो वो मतलब एक ना खिचड़ी सी पक जाएगी। तो हेल्थ को लेकर हम बताएंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, उनका कोई ना कोई बीमार होता है तो वो उससे किस तरह डील कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।